अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अक्सर मज़ा। अपने चैनल अक्सर मज़ा में आपको खुश आमदीद कहता हूं। दोस्तों, आज हमारी VBA की क्लासेस यहां से शुरू होने लगी हैं। इसके साथ साथ हम मज़ीद जो है वो MS वर्ड भी यहीं से शुरू करेंगे। लेकिन आज जो हमारी क्लास है VBA की पहली क्लास है और विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन है। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्लासेस आपके इल्म में इजाफा करेंगी और आपको पसंद आएंगी। अगर आपको पसंद आती हैं तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुंचती रहें। तो चलते हैं हमारे आज के टॉपिक की तरफ। जी, तो VBA जो है वो स्टैंड करता है फॉर विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन। अब ये बुनियादी तौर पर इसका इस्तेमाल जो है MS ऑफिस के साथ हुआ है। हम इसका इजाफी इस्तेमाल करेंगे MS एक्सेल के साथ। और ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो जस्ट इंस्ट्रक्शंस का नाम है। बस हम उसको वर्ड्स में उसको यूज़ करेंगे, इंस्ट्रक्शन देंगे और वो काम जो हम चाहते हैं, जो हमारे माइंड के अंदर होगा, उसको हम अपने वर्ड्स में लाएंगे और वो काम हो जाएगा। जिस तरह आपने कई दफ़ा आप सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं, एक्सेस इस्तेमाल करते हैं, एक्सेल इस्तेमाल करते हैं, वर्ड इस्तेमाल करते हैं, या इसके अलावा आप कोई भी सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पे आप देखते हैं तो बटन लगे हुए होते हैं। आप किसी भी बटन के ऊपर क्लिक करते हैं, देखें किसी भी सॉफ्टवेयर के दो उसके अपना एंड होते हैं। एक उसका बैक एंड होता है, इसका फ्रंट एंड होता है। अब बैक एंड जो है उसके ऊपर उसका डेटाबेस रखा हुआ होता है। फ्रंट एंड उसका क्या करता है कि वहां पे कुछ ऐसे बटन लगाए जाते हैं, कुछ ऐसी प्रोग्रामिंग की जाती है, ऐसी कोडिंग की जाती है जो कि पीछे जो बैक एंड के ऊपर हमने डाटा रखा हुआ होता है उसको रिकॉल करता है और रिकॉल करके फिर हमें उसको शो करवाता है एज ए रिजल्ट के तौर पे। तो इसी तरह हम मुख्तलिफ किस्म के बटन लगाएंगे यहाँ पे VBA की मदद से और फिर VBA की कोडिंग बटन्स के पीछे करेंगे हम। अब ये जो है ये क्या है कि ये इवेंट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो इवेंट बेस पे काम करती है। इवेंट से मुराद क्या है कि फर्ज किया आपकी शीट चेंज होती है या आपकी शीट एक्टिवेट होती है, आप शीट को क्लोज करते हैं, आप वर्कबुक को ओपन करते हैं, या फिर आप कोई बटन लगाते हैं उसके ऊपर क्लिक होता है, तो उसके बाद क्या हो। एक इवेंट हुआ ना, एक इवेंट ये हुआ कि आपने एक्सेल के अंदर एक बटन लगाया। अब उस बटन के ऊपर यूजर आके क्लिक करे, जैसे ही ये क्लिक करता है इवेंट जो है यहाँ पे होता है और इस इवेंट के बाद क्या हो ये हमने इंस्ट्रक्शंस देनी होती हैं VBA की प्रोग्रामिंग के जरिए। हम उसके पीछे कुछ कोडिंग करेंगे और वो जो काम जो उस बटन से हम लेना चाहते हैं, या उस शीट की चेंजिंग से, या शीट की एक्टिवेशन से, या फिर शीट की क्लोजिंग से, या सेविंग से, या फिर सेल की चेंजिंग से हम कुछ काम लेना चाहते हैं, तो ये इवेंट जैसे ही होगा उसके बाद क्या हो ये हम बताएंगे अपने एक्सेल को VBA की कोडिंग के जरिए। और इसको हम बटन के साथ भी रिलेट कर सकते हैं, इसको हम डायरेक्ट शीट्स के साथ भी रिलेट कर सकते हैं, और इसके हम मॉड्यूल्स भी बना सकते हैं, और हम इसके फार्मूलाज भी बना सकते हैं। तो चलते हैं फिर आज हम ये देखते हैं कि एक्सेल में हम इसका यूज किस तरह करते हैं। सबसे पहले तो आपके कंप्यूटर पे एक्सेल का इंस्टॉल होना जरूरी है। जब आपके कंप्यूटर पे एक्सेल इंस्टॉल है तो फिर अब आपको पता होना चाहिए कि VBA हम इसकी कोडिंग कहाँ से शुरू करेंगे। ये नेक्स्ट सवाल है। सबसे पहले आपके सिस्टम पे एक्सेल इंस्टॉल हो, उसके बाद फिर VBA कहाँ से शुरू होना है, दिस इज द सेकंड क्वेश्चन। अब वो कहाँ से शुरू होगा उसके लिए दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि आप अपनी शीट में जाएं, ये जो आपको शीट नजर आ रही है इसमें जाएं, शीट 1 जिसके ऊपर मैंने क्लिक किया है, और यहाँ पे आप देखेंगे तो वीव कोड आएगा। वीव कोड आएगा, इसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक विंडो ओपन हो रही है। ये विंडो आप इसके देखें पूरे का पूरा फॉर्मेट इसका एक्सेल से मतलब उससे डिफरेंट आ रहा है। बुक 1 ऊपर आ रहा है, नीचे जो है वो कुछ प्राइवेट सब वर्कशीट एक्टिवेट का एक इवेंट यहाँ पे मैंने काम किया हुआ है। नीचे फिर जो है बिफोर डिलीट का इवेंट है। इसी तरह भी सिलेक्शन रेंज का नीचे वर्कशीट के अंदर इवेंट है। अब ये एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि आप फाइल में जाएं, फाइल में जाने के बाद फिर आप ऑप्शन में जाएं, और ऑप्शन में जाने के बाद आप उसके बाद जाएं एडवांस में, कस्टमाइज रिबन में। कस्टमाइज रिबन में जाएं और यहाँ पे आपको आपके राइट साइड पे डेवलपर का एक टैब, एक बटन आपको मिलेगा। अब फिलहाल अगर मैं इसको बंद करता हूँ आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको ये जो टैब्स नजर आ रहे हैं ऊपर, फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूला, डाटा रिव्यू का, यहाँ पे आपको इसका डेवलपर का टैब नजर नहीं आ रहा।
डेवलपर का टैब को यहाँ पे लाने के लिए, और ये बाय डिफ़ॉल्ट होता भी नहीं है, ये आपको यहाँ से इंसर्ट करना पड़ता है। इसके लिए आप ऑप्शन में जाएंगे, ऑप्शन के में जाने के बाद फिर आप इसके कस्टमाइज रिबन में जाएंगे। यहाँ पे आपको राइट साइड पे डेवलपर का ये वाला आप देख रहे होंगे, तो ये बटन है और ये भी अनचेक है। जैसे ही मैं इसको चेक करूंगा और ओके पे क्लिक करूंगा तो आपके सामने यहाँ पे ये टैब आ जाएगा डेवलपर का। अब जैसे डेवलपर का ये टैब आ गया तो आप देखेंगे कि यहाँ पे सारे का सारा विजुअल बेसिक से रिलेटेड यहाँ पे कुछ बटन्स पड़े हुए हैं, कुछ यहाँ पे प्रॉपर्टीज हैं, और फिर अगर आप यहाँ पे देखें तो ऊपर सबसे ऊपर प्रॉपर्टीज है, नीचे उसकी कोडिंग है, और फिर रन डायलॉग है, और फिर उसके साथ ही डिज़ाइन मोड है, फिर इंसर्ट है। इस तरह मैक्रो भी यहीं से आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, मैक्रोज को आप यहाँ से रन भी कर सकते हैं। विजुअल बेसिक में अगर कोई मॉड्यूल बनाना हो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। फिलहाल मैं आपको ये बता दूं कि प्रॉपर्टीज क्या चीज़ है। देखें, प्रॉपर्टी, हम जो भी बटन इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पे जो भी बटन इस्तेमाल करेंगे उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होंगी। प्रॉपर्टी से मुराद ये है कि उस बटन का कलर कैसा हो, उस बटन के ऊपर लिखा क्या हो, वो बटन क्या काम करेगा, ये तो कोडिंग के जरिए होगा, लेकिन उस बटन की जितनी भी फॉर्मेटिंग है ये उसकी प्रॉपर्टीज कहलाती है। ठीक है, उसके बाद कोड में आ जाएंगे। अब जैसे ही हम कोड में आएंगे तो उसके बाद फिर हमें चूज करना पड़ेगा कि हम कोडिंग किस चीज के ऊपर कर रहे हैं, कोडिंग हम किस चीज के ऊपर कर रहे हैं। अब फर्ज किया, मैंने आपको पहले ही बताया था कि इवेंट बेस ये प्रोग्राम है। इवेंट से मुराद ये है कि कोई भी वाकया वकूअ पजीर हो और उसके बाद कुछ काम हो जाए। जिस तरह फर्ज किया मैं यहाँ पे जाता हूँ वीव कोड में, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इन सबको एक दफ़ा डिलीट कर देता हूँ, ये जो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे आ रहे थे, ये पहले से मैंने कहीं काम किया हुआ था तो यहाँ पे आ रहे थे। देखिए, मैं आपको सिर्फ समझाने की गरज से एक बात कर रहा हूँ। मैंने अभी कहा था कि इवेंट बेस, ठीक है। अब इवेंट क्या होगा, यहाँ पे देखेंगे जनरल में अभी फिलहाल कुछ भी नहीं है। मैं ये चाहता हूँ कि ये जो वर्कशीट है, ये जो वर्कशीट है, इसमें कुछ ऐसा इवेंट हो तो फिर एक काम हो जाए। अब मैं आ जाता हूँ, पहले मैंने वर्कशीट यहाँ पे सेलेक्ट की है। अब मैं आ रहा हूँ जनाब इवेंट्स में। आपको यहाँ पे काफ़ी सारे इवेंट्स मिलेंगे। एक्टिवेट का होगा, बिफोर डिलीट का होगा, बिफोर डबल क्लिक का होगा, बिफोर राइट क्लिक का होगा, कैलकुलेट का होगा, चेंज का है, फिर डीएक्टिवेट है, और फिर इस तरह फॉलो हाइपरलिंक है, और इस तरह काफ़ी सारे इवेंट अगर आप नीचे तक देखें तो टेबल अपलोड तक ये इवेंट आ रहे हैं। ठीक है, अब देखें, मैं यहाँ पे एक इवेंट का इस्तेमाल करूंगा, एक्टिवेट का। जैसे ही मैं एक्टिवेट पे क्लिक करूंगा तो आपके सामने यहाँ पे एक कुछ लिखा हुआ है, जो लिखा हुआ है इसका मैं आपको पढ़ देता हूँ। यह है प्राइवेट सब वर्कशीट एक्टिवेट, और नीचे लिखा हुआ है एंड सब। ठीक है, अब इसका जो दरमियान वाला हिस्सा है, प्राइवेट सब और एंड सब का दरमियान वाला जो हिस्सा है, ये वो हिस्सा है जहाँ पे हमने कोडिंग जाके करनी है, जहाँ पे हमने कोडिंग जाके करनी है। इवेंट क्या है, इवेंट मैंने चूज किया है शीट की एक्टिवेशन का। जैसे ही ये शीट एक्टिवेट हो या जैसे ही इस शीट के ऊपर यूजर आए तो फिर क्या हो। फर्ज किया मैं यहाँ पे एक छोटा सा कोड इस्तेमाल कर रहा हूँ सिर्फ आज की क्लास को समझने के लिए और VBA को समझने के लिए। मैं यहाँ पे एक छोटा सा कोड इस्तेमाल कर रहा हूँ, और वो क्या है, मैं यहाँ पे फर्ज किया एक अभी लिख रहा हूँ MSG बॉक्स। मैं यहाँ पे एक मैसेज बॉक्स इंसर्ट करना चाहता हूँ कि जैसे ही ये शीट एक्टिवेट हो तो यूजर को एक मैसेज मिले। ठीक है, वो मैसेज हम देते हैं मैसेज बॉक्स के जरिए। तो मैसेज बॉक्स के जरिए मैंने यहाँ पे MSG बॉक्स लिखा है। इस मैसेज बॉक्स को हम मजीद डिटेल से भी पढ़ेंगे, लेकिन मैंने पहले जो वर्डिंग लिखी है वो लिखी है MSG बॉक्स, उसके बाद मैंने डबल कोट्स लगाए। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि, तो यहाँ पे मैं फर्ज के लिख देता हूँ शीट चेंज्ड, या आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, शीट 1 शीट 2, आप जो भी पैगाम देना चाहते हो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात आपको ये याद रखना है कि जैसा कि हम एक्सेल, वर्ड या किसी भी प्रोग्राम में हम कंट्रोल S से सेव करते हैं, अपने किसी भी कंटेंट को सेव करते हैं तो कंट्रोल S को प्रेस करते हैं। VBA को हम सेव करते हैं Alt Q से। Alt Q को हम यहाँ पे प्रेस करेंगे और ये जाके सेव हो गया। ठीक है, मैंने लिखा MSG बॉक्स, उसके बाद देखें मैं दोबारा फिर वीव कोड में जाता हूँ, आपके सामने MSG बॉक्स लिखा हुआ है, फिर डबल कोट्स के अंदर लिखा हुआ है शीट चेंज्ड। अब ये मैंने डबल कोट्स के अंदर क्यों लिखा, क्यों स्ट्रिंग है, टेक्स्ट है, मैं इसको डबल कोट्स के लिखूंगा, और VBA में जहां भी हमें स्ट्रिंग लिखना पड़ेगा वहां पे हम उसको डबल कोट्स के अंदर जरूर लिखेंगे। ठीक है, दोबारा Alt Q को प्रेस किया, मैं वापस आ गया। अब मैं आपको बताकर दिखाना ये चाह रहा हूं कि वो VBA है क्या चीज़, VBA की पावर क्या है। देखिए, मैं इस शीट के ऊपर आया शीट 2 पे। अब मैं जैसे ही शीट 1 पे जाऊंगा तो आपके सामने
यहाँ पे एक मैसेज बॉक्स ओपन हुआ है ये वाला, और ये बता रहा है शीट चेंज्ड, जो मैंने वहां पे लिखा था। और नीचे बटन ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट क्या बना है, ओके। नीचे बटन क्या बना है, ओके, ठीक है। ये था हमारा VBA। अब VBA की मामूली सी कोडिंग थी जिसको आपको सिर्फ समझाना ये था कि इवेंट जब होगा तो क्या होगा। ये एक छोटा सा इवेंट था जिसके ऊपर मैंने ये एक मैसेज बॉक्स लगा दिया और मैसेज बॉक्स ने ये मैसेज दे दिया कि शीट चेंज्ड। एक छोटा सा इवेंट था जो कि शीट बेस के ऊपर था। ओके, तो हम अब इसको एक और मिसाल के जरिए समझते हैं, और वो मिसाल क्या है मैं आपको बता देता हूँ। कि फ़र्ज़ किया मैंने अब यहाँ पे एक शीट को मैं एक शीट और इंसर्ट कर देता हूँ। यहाँ पे शीट नंबर 4 वो इंसर्ट हुई। अब सब पहले जो हमने किया था तो हमने उस इवेंट को इस्तेमाल किया था उस शीट में, हम अब इस इवेंट को इस्तेमाल करेंगे वर्कबुक में, ठीक है। उसके लिए देखेंगे आप, तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, डेवलपर में जाऊँगा, और डेवलपर में जाके व्यू कोड में चला जाऊँगा, ठीक है। अब फ़र्ज़ किया मेरे पास ये 2 शीट्स हैं, इन 2 शीट्स में ये काम नहीं करना चाहता बल्कि मैं उस वर्कबुक में करना चाहता हूँ। वर्कबुक को जो मैं यहाँ से सेलेक्ट करूँगा तो फिर क्या होगा कि उस वर्कबुक में जितनी शीटें होंगी उस शीट के अंदर किसी भी शीट के अंदर वो इवेंट होगा तो वो वाला काम हो जाएगा जो मैं चाहता हूँ। फ़र्ज़ किया मैंने इस वर्कबुक को यहाँ पे सेलेक्ट किया, मैं इस वर्कबुक को यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ, और इस वर्कबुक को सिलेक्शन के बाद मैं यहाँ पे इवेंट में आता हूँ। इवेंट में आने के बाद मैं यहाँ पे काम करता हूँ कि हाँ, न्यू शीट में जाता हूँ, ठीक है। इस वर्कबुक में मैं कोई न्यू शीट जो है वो इंसर्ट करना चाहता हूँ। नॉर्मली अगर आप यहाँ पे कोई भी न्यू शीट इंसर्ट करते हैं, देखें यहाँ पे अगर आप कोई भी न्यू शीट इंसर्ट करते हैं, मैं अब यहाँ पे एक न्यू शीट इंसर्ट करने जा रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे एक न्यू शीट इंसर्ट करता हूँ तो यहाँ पे ऐसा कोई मैसेज नहीं आता जिससे मुझे पूछा जाए कि जी आप न्यू शीट को इंसर्ट करना चाहते हैं या नहीं, ठीक है। आप यहाँ पे क्लिक करें तो शीट इंसर्ट हो जाती है, आप यहाँ पे क्लिक करें तो शीट इंसर्ट हो जाती है। लेकिन अब यहाँ पे क्या होने वाला है, मैं पूरी वर्कबुक के ऊपर, जो मेरी पूरी वर्कबुक है वहाँ पे जाके मैं एक कोडिंग लगाना चाह रहा हूँ। और कहाँ पे लगाना चाह रहा हूँ, न्यू शीट के ऊपर, कि जैसे ही मैं न्यू शीट यहाँ पे क्रिएट करूँ तो फिर मुझे एक मैसेज आ जाए। एक मैसेज क्या आ जाए, मैं अगेन फिर मैसेज बॉक्स की मिसाल यहाँ पे दूंगा फिलहाल, क्योंकि अभी हमें इन चीज़ों को समझना है। मैसेज बॉक्स यहाँ पे लिखूंगा, और क्या लिखूंगा जी, डू यू वांट टू इंसर्ट अ शीट। इसको टेक्स्ट में लिख के मैं बाहर आ गया, ठीक है जी। मैसेज बॉक्स से पहले अगर कुछ लिखा हुआ तो फिर आपको वहीं पे एरर दे देगा। आल्ट क्यों से मैं इसको बंद करूंगा, बाहर आ जाऊंगा। अब मैं यहाँ पे जाऊंगा, अब मैंने वर्कबुक के ऊपर कोडिंग की है तो आपके सामने यहाँ पे आप देखेंगे वो मैसेज बॉक्स यहाँ पे ओपन हो गया। अब मैं इसको फ़र्ज़ किया ओके कर देता हूँ। क्या शीट यहाँ बनी कि नहीं बनी, शीट ऑलरेडी बन चुकी है, शीट ऑलरेडी बन चुकी है। मुझे उसने ये नहीं कहा कि शीट बनानी है या नहीं बनानी। मुझे आगे मैसेज बॉक्स को ऐसा कोई मैंने इंस्ट्रक्शन नहीं दी कि अगर वहाँ पर यस और नो का बटन लगे तो शीट जो है वो इंसर्ट ना हो। अगर वो नो के ऊपर क्लिक करे, अगर यस के ऊपर क्लिक करे तो शीट इंसर्ट हो जाए। ये अभी तक मैंने इस बटन के ऊपर नहीं किया, लेकिन मैंने आपको सिर्फ दिखाना यहाँ पे ये था। अब इस वर्कबुक के अंदर मैं कहीं पे भी शीट इंसर्ट करूँगा तो मुझे ये मैसेज आ जाएगा। ये है VB का काम। और मैंने आपको बताया था शुरू में कि VBA जो है ये इवेंट बेस्ड प्रोग्राम है, और इवेंट जो है वो कोई भी हो सकता है। मैंने देखें यहाँ पे फिलहाल शीट में काम किया है, ये इवेंट मैं किसी बटन पे भी कर सकता हूँ। बटन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसी डेवलपर के टूल में आएंगे, यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको फॉर्म कंट्रोल मिलेंगे और दूसरा फिर आपको एक्टिवएक्स कंट्रोल मिलेंगे। हमें यहाँ पे जो कोडिंग के लिए कंट्रोल इस्तेमाल करना है वो एक्टिवएक्स कंट्रोल का इस्तेमाल करना है। एक्टिवएक्स कंट्रोल के अंदर फ़र्ज़ किया मुझे एक बटन यहाँ पे चाहिए, तो मैंने यहाँ से बटन लिया और कोई यहाँ पे मैंने इंसर्ट कर दिया, ठीक है। अब जैसे ही मैंने ये कमांड बटन को इंसर्ट किया तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, तो हम इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे। अब देखें यहाँ पे क्या लिखा हुआ, कमांड बटन 1। हम अब से कैप्शन इसके ऊपर आगे देखेंगे तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ। मैं इसको फ़र्ज़ किया यहाँ पर लिख देता हूँ MSG बॉक्स। इस बटन के ऊपर फ़र्ज़ किया क्या लिखना चाहिए, MSG बॉक्स, ठीक है। ये फ़र्ज़ किया मैं कह रहा हूँ। आगे फिर आप इस बटन से क्या काम लेंगे ये तो फिर हम जैसे जैसे VBA को साथ पढ़ेंगे फिर हम आगे मज़ीद जो है इसके ऊपर काम करते चले जाएंगे। मैं फ़िलहाल आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि प्रॉपर्टीज़ इस बटन की हैं
अच्छा, एक बटन का कैप्शन है, एक बटन का नेम है। नेम सबसे ज्यादा अहम है वीबीए के अंदर। आप किसी भी बटन को, किसी भी टेक्स्ट बॉक्स को, किसी भी रेडियो बटन को, किसी भी टूल को आप जब उसका नाम देंगे तो आपको एक यूनिक नेम देना पड़ेगा, क्योंकि आपको आगे चल के जब उस बटन को इस्तेमाल करना है, उस टूल को इस्तेमाल करना है, तो फिर ऐसा ना हो कि कहीं पे आपका नाम जो है वो डुप्लीकेट हो रहा हो। फर्ज किया मैंने इसका कैप्शन यहाँ पे लिख दिया MSG बॉक्स, तो मुझे इसका नाम, इस बटन का नाम, नॉट कैप्शन, इस बटन का नाम भी मुझे लिखना है MSG बॉक्स। तो मुझे इसका नाम यहाँ पे ये लिखना है, ठीक है। अब मैंने इसका नाम रख दिया MSG बॉक्स। अब मैं जहां भी कोडिंग करूंगा, मैं जहां भी कोडिंग करूंगा और वहां पे MSG बॉक्स का हवाला दूंगा, तो क्या होगा, इस MSG बॉक्स को समझा जाएगा, ठीक है। एक तो मैंने इसके ऊपर कैप्शन लिख दिया MSG बॉक्स, और दूसरा क्या है, इसका मैंने नाम रख दिया है। अब आप इसका कलर जो है उसको यहाँ से चेंज कर सकते हैं। आप देख लें आपके सामने काफ़ी सारे कलर हैं। आप प्रॉपर्टी में जाएं, आपने इसके जो 4 कलर है उसको आपने चेंज कर दिया। मैं इसके 4 कलर को फ़र्ज़ किया, फ़िलहाल मैं इसको ब्लैक करता हूँ। और अभी मैं आपको बता दूँ कि इसके अंदर मज़ीद क्या है जी, कोई पिक्चर आप इसके अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। फिर आप इसमें ऑटो लोड आपने यहाँ पे फॉल्स किया हुआ है, फ़र्ज़ किया मैं इसको अगर मैं फ़र्ज़ किया इसको मैं करता हूँ, यहाँ पे इनेबल कर देता हूँ, मैं इसको ट्रू कर देता हूँ, तो ये खुद ब खुद ये बटन जो है ये लोड होगा। अब अगर फ़र्ज़ किया मैं इसको ऑटो लोड नहीं करता, ये भी प्रॉपर्टी है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। इसका फिर ऑटो साइज़ है, इसको भी हम जो है फॉल्स और ट्रू रख सकते हैं। फ़िलहाल हमारा ये चैप्टर यहाँ पे नहीं है, ना ही हमारे डिस्कशन है यहाँ पे। हम फिलहाल सिर्फ ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि बटन के ऊपर इवेंट जो है वो कैसे आएगा और फिर हम उसको कैसे उसका इस्तेमाल करेंगे। एक बटन हम यहाँ पे लगा चुके हैं, इस बटन की अब हम कोडिंग करेंगे, तो फिर लाजमी बात है इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब इसका बटन का इवेंट क्या होगा, अब ये चीज़ें समझने वाली है ना। बटन का इवेंट एक ही है, वो है क्लिक का। बटन के ऊपर हमेशा क्या किया जाता है, क्लिक किया जाता है। अब देखिए मैं जैसे इसके व्यू कोड में जाऊंगा तो आपको इसका एक ही इवेंट मिलेगा और वो क्या है, क्लिक का, ठीक है। मजीद भी इसके इवेंट यहाँ पे नजर आ रहे होंगे कि डबल क्लिक, एरर, गार्ड, फोकस, फलाना फलाना, लेकिन जो बटन का एक जो मेन जो उसका इवेंट है वो क्या है, वो क्लिक है। तो फिलहाल यहाँ पे बाय डिफॉल्ट क्लिक सेलेक्ट हुआ होता है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, क्लिक, ठीक है। ओके, अब मैंने जैसे यहाँ पे क्लिक, अब मैं इस क्लिक से क्या फ़ायदा लेना चाह रहा हूँ, मैं इस क्लिक से एक काम करना चाहता हूँ। मैं इस क्लिक पे जैसे मैं बटन पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि जो शीट 2 है उसको डिलीट कर दिया जाए। लिखना चाह रहा हूँ शीट 2, और मैं यहाँ पे जैसे ही उसका प्रेस करूँगा, आपके डॉट को प्रेस करूँगा, तो यहाँ पे फिर आगे इसके जो है मज़ीद इसकी आ जाएंगे कि आप अभी मजीद इससे क्या काम लेना चाह रहे हैं। मैं अब यहाँ पे लिख रहा हूँ शीट 2 डॉट डिलीट, ठीक है। मैंने जैसे DE को प्रेस किया तो फिर ये वाला जो इसका इवेंट है वो यहाँ पे आ जाएगा, और वो यहाँ पे मैं इसको जस्ट क्लिक करूँगा। तो मैं यहाँ पे क्लिक किया और अब मैं बाहर आ गया, ठीक है। मैंने टैब के बटन को प्रेस किया और शीट 2 देखें मैंने क्या किया है आपके सामने। मैं इसको दोबारा कर देता हूँ। इस बटन से मैं काम लेना चाहता हूँ, शीट 2 को मैं डिलीट करना चाहता हूँ, ठीक है। तो क्या है, शीट 2 को डिलीट करना है तो शीट 2 लिखेंगे, डॉट लिखेंगे, और डॉट के बाद फिर मैं इसको यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ कि करना क्या है। तो वो करना ये है जी कि डिलीट करना चाहते हैं, ठीक है। जैसे ही डिलीट करना चाहते हैं तो फिर आप इसके ऊपर डबल क्लिक करें, टैब को प्रेस करें, बाहर आ जाएँ, और Alt Q को प्रेस करें, अपने कोड को सेव करें और वापस चले जाएँ, ठीक है। अब डिज़ाइन को, मूड को आपको ऑफ करना पड़ेगा, क्योंकि अब बटन के हम डिज़ाइन नहीं करना चाह रहे, डिज़ाइन हमने कर लिया हुआ है, इसको मैंने ऑफ कर दिया। देखें अब मैं जैसे इस पे के ऊपर क्लिक करूंगा, शीट 2 मेरे पास ये है, ठीक है। अब इस शीट 2 जो है डिलीट होने जा रही है। देखिए मैंने क्लिक किया तो आ गया जी कि डू यू वांट टू डिलीट, डू यू वांट टू कंटिन्यू, मतलब आप इसे माइक्रोसॉफ्ट विल परमानेंटली डिलीट दिस शीट। माइक्रोसॉफ्ट जो है वो इसको क्या करने लगा है, मजीद इसको डिलीट करने लगा, परमानेंटली इसको डिलीट करने लगे। कि आप चाहते हैं, तो अगर आप चाहते हैं तो आप डिलीट पे प्रेस करेंगे और ये शीट डिलीट यहाँ से हो जाएगी, ठीक है। 2 नंबर शीट यहाँ से डिलीट हो चुकी है। अच्छा अब मैं आपको बताऊँ, मैं दोबारा इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, एक एरर आ गया। एरर क्या आया जनाब, रन टाइम एरर है। और ये एरर क्या हुआ है, ये मुझे पता होना चाहिए किस चीज़ का एरर है। एरर ये है कि भाई जी वो शीट 2 जो है, मैं जैसे इसको डिबग पे जाऊंगा तो यहाँ पे मुझे वो कोड टोटली यहाँ पे मुझे एरर दे रहा हो। क्यों कि शीट 2 अब वहाँ पे है नहीं। अब इस बटन ने मजीद कोई काम करना नहीं है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, या तो यहाँ पे आके इस कोडिंग को चेंज करना है, या फिर वहाँ पे किसी शीट को जो है वो शीट 2 का नाम देना है। फ़र्ज़ किया मैं इसको रीनेम कर लेता हूँ और इसको शीट
2 का नाम दे देता हूँ। अब दोबारा यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे मैसेज बॉक्स के ऊपर क्लिक करूँगा। अभी भी देखेंगे तो आप इसको शीट 2 जो है वो नहीं मिल रही। उसकी वजह क्या है कि ओरिजिनली वो शीट 2 नहीं है जिसको हमने यहाँ पे अभी जिसको नाम दिया, ये उस शीट का नाम है लेकिन ये उस शीट 2 नहीं है। लेकिन जब आप इसमें शीट्स इंसर्ट करते हैं तो शीट 1 2 3 4 5, उसके बाद अगर फ़र्ज़ किया आप शीट 5 को शीट 7 का नाम दे दें तो वो शीट 7 नहीं है, वो शीट 5 ही है। और अगर आप उस शीट 5 को 1 का नाम दे दें तो वो शीट 1 नहीं है। इसी तरह हमने यहाँ पे शीट 2 को नाम दिया है, इसको हमने शीट को रीनेम किया है और रीनेम करने के लिए हम कोई भी नाम रख सकते हैं। एक्चुअली वो जो है शीट 2 नहीं है। ठीक है, हाँ, ये आज का थोड़ा सा छोटा सा एक टॉपिक था वीबीए के से रिलेटेड। उम्मीद है कि ये आपको पसंद आया होगा। मज़ीद जो है वो आप देखते रहिए और वीबीए को समझने की कोशिश कीजिए कि वीबीए क्या चीज़ है। असल में इसको समझना ही काम है। कोडिंग तो आप इंशाल्लाह सीख ही लेंगे, कोडिंग का इतना बड़ा मसला नहीं है। कोडिंग तो आपको ऑटोमेटिकली भी कुछ यहाँ पे कुछ चीज़ें बनी हुई हैं जो मैं आपको साथ साथ बताऊँगा। कुछ लाइब्रेरीज़ हैं, वो लाइब्रेरीज़ आपको खुद ब खुद लेके चलेंगी, लेकिन इसको समझना है। जैसे मैंने पहले बताया था कि इवेंट बेस्ड प्रोग्राम है, जैसे ही कोई इवेंट होगा तो आपका कोड आगे रन करेगा, वो काम करेगा, और मैंने आपके सामने करके दिखा दिया है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।